हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में जो मैं आप लोगों के लिए सॉक्रेट्स का कल पार्ट लाया था उसी के आगे का पार्ट ये है। यहाँ से देखिए लिखा है सॉक्रेट वेंट अराउंड द टाउन ऑन द फूट एंड टॉक पीपल। सॉक्रेट जो है वो टाउन में जाता था ऑन फूट पैदल ही एंड टॉक टू पीपल और जो है लोगों से बात करता था। द एथियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर। जो एथियंस थे यानी जो एथेंस में लोग रहते थे उन्होंने वो देखने लगे थे उसे एक फैमिलियर फिगर के जैसे, एक परिचित आकृति के जैसे। अब उसे जान गए थे, अब उसे डरते नहीं थे, ये नहीं सोचते थे कितना भद्दा सा आदमी है। अब उसको वो फैमिलियर हो गए थे उसके इन द स्ट्रीट गली में। एंड टू से और कहने लगे थे टू देयर फ्रेंड, अपना दोस्त कहने लगे थे। कौन लोग? उस जो और लोग थे वो सभी लोग। यस दैट सॉक्रेट कम अलोंग एंड टॉक टू हिम। क्या कहने लगे थे? हाँ वो है सॉक्रेट, वो सॉक्रेट है। कम अलोंग, आओ सभी लोग, एंड टॉक टू हिम, उससे बात करो। आफ्टर सम टाइम, कुछ देरी बाद, सॉक्रेट्स बिकम फेमस एज अ टीचर। सॉक्रेट जो है एक अध्यापक के जैसे फेमस हो गया। ही वांडर्ड, वह इधर उधर भटकता था, टहलता था, अलोंग द रोड्स, सड़क पे, एंड स्टूड और खड़ा हो जाता था, इन द मार्केट प्लेस, बाजार की जगह पर, टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करने लगता था, हु केयर टू ग्रीट हिम, जो भी उसकी परवाह करता था और उसका वेलकम करता था। ग्रीट मीन्स होता है वेलकम करना। हिज लिसनर्स, और उसको उसके जो सुनने वाले थे, वर ऑफन कन्फ्यूज, वो हमेशा कन्फ्यूज रहते थे। क्यों? आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम, उससे आर्ग्यू यानी उससे आर्ग्यू करने के बाद, उससे चर्चा करने के बाद, जब उससे चर्चा करते थे उसके बाद वो लोग कन्फ्यूज हो जाते थे। और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, या उसके क्वेश्चन का आंसर देने के बाद, मतलब क्वेश्चन का जब उसने कोई क्वेश्चन किया तो उसके आंसर ही नहीं दे पाई, तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे वो लोग, लेकिन अच्छा बड़ा लगता था उन लोग को बात करना। सॉक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, जो सॉक्रेट्स था वो अपने कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से कहता था कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। वो कहता था अपने देशवासियों से कि हर किसी को जो है वो सोचना खुद के लिए, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स खुद के लिए सोचना सीखना चाहिए। मतलब खुद के लिए ये सीखना चाहिए कि हम अपने को कैसे डेवलप करें। सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीज़न, ताकि इस तरीके से ही वुड हैव अ पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। और इस प्रकार से वह जो भी इस पावर को सीखेगा, जिसके पास ये पावर आ जाएगी देखने की, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट, क्या न्यायिक है, ट्रू, क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और क्या सुंदर है। तो ये मतलब आप क्या गलत है, क्या सही है, क्या नोबेल है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो सॉक्रेट्स था वो लोगों से कहता था कि खुद के लिए कुछ सोचो, ओके, खुद के लिए कुछ बनो और कुछ सोचो। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो कंडक्ट यानी तुम्हारा जो आचरण है वो क्या हो जाएगा, वो शेप लेने लगेगा, वो ढल जाएगा। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, कि एथेंस जो है परफेक्ट स्टेट बन जाए। ही टोल्ड एवरीवन, उसने हर किसी से कहा, बोथ हिज पीपल्स, यहाँ तक कि अपने दोनों पीपल्स, अपने दोनों शिष्यों से भी कहा, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और जो दूसरे अनुयायी थे उनसे भी कहा। क्या कहा? दैट, कि हिज कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबेल। उसने हर किसी, मतलब प्रत्येक लोगों से कहा या अपने दोस्तों से कहा। देखिए एवरीवन के बाद यहाँ डैश लगाने का अर्थ हो जाता है कि एवरीवन के बारे में बताया जा रहा है कि कौन एवरीवन, अपने दोनों शिष्यों से कहा और हर अनुयायी से कहा कि दिस इज ओनली हैपन, ऐसा तभी हो सकता है इफ एवरी सिटीजन, जब प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड हिज ओन माइंड, अपने दिमाग को एजुकेट करे, शिक्षित करे, टू सी, देखने के लिए कि व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नोबेल, और क्या आदर्श है, मतलब क्या चीज़ सही है, सत्य है। ही बिलीव, वह विश्वास करता था, दैट की क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम टू दिस। वो विश्वास करता था कि प्रश्न करना एंड डिस्कसिंग, और चर्चा करना, वुड हेल्प देम टू दिस, इसमें वो मदद करेगी। मतलब अगर आपस में क्वेश्चन किया जाए, आपस में चर्चा किया जाए, है ना, तो यह क्या कर सकती है, मदद कर सकती है। एंड सो, और इसलिए, ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, इसलिए वह हमेशा, फॉर एवर मीन्स हमेशा, इसलिए वह हमेशा जो है वो एक खुली गली में ही बात करता था लोगों से।
व्हेन जब सॉक्रेट वाज एन ओल्ड मैन, जब सॉक्रेट जो है बूढ़ा हो गया, हिज फेम उसकी जो प्रसिद्धि थी हैड स्प्रेड, वो फैल गई, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। द हाउस ऑफ मैनी, जो घरों मतलब द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम, जो बड़े घर के लोग थे मतलब अमीर जो लोग थे उन्होंने अपने घर के दरवाजे जो है डोर जो है वो खोल दिए, किसके लिए? टू हिम, उसके लिए। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, जो लोग थे वो अब क्या सम्मान महसूस करते थे उसको गेस्ट के रूप में, उसको मेहमान के रूप में जब वो आता था तो ये बड़ा गर्व महसूस करते थे, अरे हमारे यहाँ सॉक्रेट्स आए। बाय डिग्रीज आ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब शिष्यों के ग्रुप का जो पूरा एक डिग्री था, जो पूरा एक ग्रुप था पूरा लेकर, मतलब जो डिग्री मीन्स होता है एक मानक, एक परिणाम, मतलब एक डिग्री स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल का मीन्स होता है एक बहुत ज़्यादा अच्छे शिष्य। गैदर्ड अराउंड हिम, वो उसके तरफ इकट्ठा हो जाते थे, एंड फॉलोड हिम, और उसको फॉलो करते थे, अनुसरण करते थे। वेयर, जहाँ, ही वेंट, जहाँ कहीं भी वह जाता था उसके पीछे पीछे वो सारे विद्वान शिष्य भी पीछे पीछे चल देते थे। एमंग देम वॉज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन्हीं यंग मैन में एक और भी व्यक्ति था जिसका नाम था प्लेटो। who treasured every word which his master uttered। who treasure मीन्स वैसे तो होता है खजाना, लेकिन यहाँ पे आप बोलेंगे ट्रेजर मीन्स होता है किसी चीज़ को हृदय में अपने संचित कर लेना। किस चीज़ को वो हृदय में संचित कर लेता था? एवरी वर्ड, हर शब्द को कर लेता था। विच हिज मास्टर, जो उसके मास्टर यानी जो उसके गुरु जो है, अटर्ड मीन्स होता है कहना, जो उसके मास्टर कहते थे। उसके मास्टर कौन थे? सोक्रेट्स। प्लूटो क्या हुआ? उनका शिष्य हुआ। एंड इन लेटर, और बाद में, एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में, बिकम फेमस, वहीं प्रसिद्ध हुआ एज अ टीचर, एक टीचर के जैसे, एज अ सॉक्रेट्स हिमसेल्फ, जैसे सॉक्रेट्स था। तो आगे चल के प्लेटो भी एक टीचर बना, उसने खुद को टीचर बनाया और टीचर बन गया, ओके, जैसे सॉक्रेट्स था, क्योंकि सॉक्रेट्स का ही शिष्य प्लेटो था, तो वो प्लेटो भी आगे चल के उनका एक टीचर बना। ओके, तो यहाँ तक हो गया है आपका। आगे का भी 3 पार्ट और बाकी है। गुड डे।